Hello students, in today's lecture number 10 on exercise of chapter electricity for class 10, we shall discuss all the questions of exercise. These are the questions. First question, what is there in the first question? You see, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है. दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. उसके बाद में इन पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशो आर अपॉन आर डैश विल बी. तो रेशो आर अपॉन आर डैश क्या होगा ये हमें पता करना है. तो देखिए कैसे होगा ये सवाल. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात हम कर रहे हैं. यस, एक वायर है, एक वायर मान लेते हैं. दिस इज द वायर एम एन इज ए वायर. ठीक है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज पार्ट 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया. और इस पूरे वायर एम का जो रेजिस्टेंस था, एम पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था? कैपिटल आर था पूरे वायर का रेजिस्टेंस. ठीक है, और जब 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो आप जानते हैं सिंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक है, अब लेंथ एक पीस का जो लेंथ होगा, एक हिस्से का जो लेंथ होगा 1/5 होगा, 1/5 हो जाएगा. यदि पूरे वायर की लेंथ हम ये कितना है 1 मीटर माने तो एक हिस्से में कितना लेंथ आएगा? 1/5 आएगा. ठीक है, और यदि रेजिस्टेंस आर है तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5 होगा. सो यहाँ लिखेंगे एज वायर इज कट into 5 equal parts और pieces, right? 5 equal pieces में कट किया जाता है. then resistance of each piece कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस कितना हो जाएगा? R/5 ओम हो जाएगा, क्योंकि पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है. तो 5 पीस किए इसके, तो आर जो है 5 पीसेज में बट जाएगा, 5 हिस्सों में बटेगा. तो एक हिस्से का यानी एक पीस का रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/5 आएगा. उसके बाद में इन 5 पीसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन of these 5 pieces, इन 5 पीसेज को पैरेलल में जोड़ा जाता है. देखिए कैसे. ये मान लीजिए पहला पीस है, ये दूसरा पीस है वायर का, ये तीसरा पीस है, ये चौथा पीस है, ये 5वां पीस है. इन सबको पैरेलल में यानी इनके हेड को एक साथ जोड़ दें और टेल को एक साथ जोड़ दें. ठीक है, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, ये 3, 4, 5, इस तरीके से. तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हम RP मान लें, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो 1 इसका कितना होगा? फर्स्ट पीस का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/5 होगा. सेकेंड पीस का भी कितना होगा? R/5. थर्ड पीस का भी कितना होगा? R/5. फोर्थ पीस का भी कितना होगा? R/5. फिफ्थ पीस का भी कितना होगा? R/5. तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? देखिए 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, इस तरीके से आ जाएगा. तो 1/RP का वैल्यू जो आएगा 5/R, उल्टा हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R. ठीक है, क्लियर है. और आपको क्या दे रखा है?
पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस दे रखा है आरपी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर डैश है, तो आरपी की जगह आर डैश लिख दें, तो 1/r डैश लिख दिया आरपी की जगह। और ये कितना हो जाएगा 25/r आएगा, इन सब का सम कितना आएगा 25/r आएगा। तो यहाँ से r/r डैश क्या आ जाएगा आपका, r/r डैश इज इक्वल टू 25, ये आंसर हो जाएगा। तो r और r डैश का रेशो क्या आ गया 25 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। भाई I²R तो पावर का एक्सप्रेशन है, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है। VI भी पावर का एक्सप्रेशन है, रिप्रेजेंट करता है। V²/R भी होता है पावर का फॉर्मूला, केवल ये नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप सिंपली कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये तो जस्ट ऑप्शन चेक करना था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें रेटिंग लिखी हुई है कितनी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है तो कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। तो देखिए बल्ब जो आपको दे रखा है, बल्ब का रेटिंग जो है, वोल्टेज तो है 220 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है। और पावर कितनी दे रखी है बल्ब की 100 वाट। ये बल्ब की रेटिंग है जो आपको दे रखी है। ठीक है, अब बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V²/R होता है। तो R क्या आ जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा V²/P। तो V का वैल्यू रखो 220 होल स्क्वायर अपॉन P मतलब 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये 0 तो कैंसिल हो गए, और इन 22 इंटू 22 484 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का। ये बल्ब का रेजिस्टेंस आया। लेकिन कह रहा है कि जब बल्ब को ऑपरेट किया जाता है 110 पर, ठीक है, कितने पर ऑपरेट किया जाता है, बल्ब को ऑपरेट किया जाता है व्हेन बल्ब इज ऑपरेटेड, व्हेन बल्ब इज ऑपरेटेड, बल्ब को ऑपरेट किया जाता है कितने पर, ऑन 110 वोल्ट, इस वोल्ट पर। तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, देन पावर कंज्यूम्ड, P हमें निकालना है। तो V का वैल्यू ये है, तो P कितना होगा, तो वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू V²/R। और R कितना लेंगे, ये V तो हो गया अब 110 होल स्क्वायर, और R बल्ब का रेजिस्टेंस तो वही रहने वाला है, चाहे आप उसको कितने ही वोल्टेज पर ऑपरेट करें, यही रेजिस्टेंस रहेगा 484। इसको सॉल्व करें तो 110 इंटू 110 अपॉन 484 ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका 44 11 से, ये 10 हुआ, फिर ये 11 से ये 10 हुआ, और ये 4 यानी 100/4, 100/4 का मतलब 25, यानी पावर कितनी आ गई बल्ब की 25 वाट। तो जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है तो इसकी पावर आ जाएगी 25 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। मटेरियल सेम है कंडक्टिंग वायर का, मटेरियल सेम है तो दोनों कंडक्टिंग वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी सेम होगा, दोनों वायर्स की लेंथ इक्वल है और इक्वल डायमीटर है। ऐसे दोनों वायर को पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में जोड़ा जाता है अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी।
द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 वायर दे रखे हैं आपको। कितने वायर दे रखे हैं? 2 वायर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है। तो क्वेश्चन 4 में 2 वायर आपको दे रखे हैं। मान लीजिए ये पहला वायर है, ठीक है, ये पहला वायर है, ठीक है, और ये मान लेता हूँ दूसरा वायर है। दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं और दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो इसलिए इनकी रजिस्टिविटी सेम होगी। मान लीजिए रो है रजिस्टिविटी। दोनों की लेंथ सेम है, यानी L1 फर्स्ट वायर की लेंथ सेकंड वायर के बराबर है। मान लीजिए L है दोनों वायर की लेंथ। दोनों वायर का डायमीटर भी बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर इज ऑल्सो इक्वल। मान लेते हैं D के बराबर है दोनों का डायमीटर। किसके बराबर है? D के बराबर है डायमीटर। अब देखिए आप जानते हैं जो पहले इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ा जाता है। पहले इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़िए पहले। फर्स्ट वी कनेक्ट बोथ वायर्स इन सीरीज। बोथ वायर्स इन सीरीज। दोनों वायर्स को सीरीज में जोड़ो पहले तुम। ये पहला वायर और ये दूसरा वायर हो गए सीरीज में दोनों। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा जाता है। ये लीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा। कितना पोटेंशियल है? मान लीजिए V है, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा I। अब दोनों वायर का रेजिस्टेंस बराबर है ना, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है। तो इस फॉर्मूले से R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से, जब डायमीटर सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम होगा ना बेटा, तो A मान लेते हैं एरिया। तो रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या हो जाएगा? जब रो सेम है, L सेम है, A सेम है, तो R1 बराबर R2 मान लेता हूँ R है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस R ले लिया, इसका R ले लिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा रेजिस्टेंस का? टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, तो R प्लस R हो जाएगा। R प्लस R यानी 2R आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब हीट निकालना है, हीट कितना होगा? अब आप जानते हो सेंस हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये होता है। लेकिन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इनको जोड़ा गया है, तो आप I की जगह V अपॉन R रखो, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT ये आ जाएगा। और R से R कैंसिल होगा तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो HS सीरीज में जो हीट डेवलप होगा V स्क्वायर अपॉन RS इंटू T ये होगा। ये फॉर्मूला क्यों लेंगे हम? क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से पैरेलल में जोड़ा गया और सीरीज में जोड़ा गया। अभी हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। इससे HS कितना आ जाएगा? V स्क्वायर, RS कितना है? 2R इंटू T, ठीक है, ये HS आ गया। अब जब इन वायर्स को पैरेलल में जोड़ा गया, नाउ both the wires are connected in parallel to the same source। सेम सोर्स से जोड़े जाते हैं, यानी जिस पोटेंशियल से सीरीज में जोड़ा था उसी पोटेंशियल से पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, पहला दूसरा, पहले का रेजिस्टेंस R, दूसरे का भी R, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, ये पैरेलल में, और सेम सोर्स से जोड़ा, ये सेम सोर्स, ठीक है। V ये प्लस ये माइनस, करंट फ्लो हो जाएगा I, ठीक है, ये फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में ये होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2/R। ये किसका वैल्यू आया? RP का, 1/RP का। तो RP कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा RP का वैल्यू। तो पैरेलल में जो हीट होगी, अगेन इस फॉर्मूले का यूज करें, V स्क्वायर, V तो सेम है, और R की जगह क्या आ जाएगा? RP आ जाएगा, और T। अब RP की वैल्यू आपने निकाल ली R/2 इंटू T, ये HP आया, ठीक है।
और एच पी क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये आ जाएगा। अब ये देखिए, ये तो है आपका सीरीज में हीट और ये है पैरेलल में हीट, दोनों का रेशो निकाल लो, एच एस अपॉन एच पी। तो एच एस कितना था, वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी, ये एच एस था। और एच पी कितना आया, 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब देखिए टी से टी कैंसिल हो रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर से वी स्क्वायर अपॉन आर कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो सीरीज और पैरेलल में जो हीट का रेशो आया 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन 4 को किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सिंपल सा सवाल है। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पैरेलल में जोड़ा जाएगा, किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा। भाई वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और 2 पॉइंट के बीच में उसे पैरेलल में जोड़ते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है, आंसर है। वोल्ट मीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में जुड़ता है। चलिए 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर and resistivity 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए इसकी लेंथ क्या होगी वायर की, वो निकालना है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यदि डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए देखिए क्या करना है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, ठीक है, क्वेश्चन 6 ऑफ एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ कॉपर वायर ये दे रखा है, मान लीजिए डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डायमीटर को, और ये दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है, ये मान लीजिए कॉपर वायर है, ये मान लीजिए कॉपर वायर है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, कॉपर वायर है, ये आपका कॉपर वायर है और इसका डायमीटर डी 0.5 मिलीमीटर। तो इसको मिली को क्या लिखते हैं हम, -3 मीटर लिख देते हैं। मिली को क्या लिखते हैं, -3 मीटर लिख देते हैं। (0.5 इंटू 10⁻³ मीटर लिख देते हैं। ठीक है, और इस कॉपर वायर का क्या दे रखा है हमें, रजिस्टिविटी दे रखा है। रजिस्टिविटी कितना है इस कॉपर वायर का, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर यानी रेयो, ये रेयो दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। हाँ जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी दे रखा है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर निकालना है, ये पता करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ये दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर कितना दे रखा है, 10 ओम, ये दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 10 ओम दे रखा है। ठीक है, अब डायमीटर भी दे रखा है कॉपर वायर का,
क्या दे रखा है, डायमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया था डायमीटर। डायमीटर ऑफ कॉपर वायर हमने डी निकाल लिया था, डी आ गया इतना। तो एरिया ऑफ कॉपर वायर कितना हो जाएगा, जब डायमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ कॉपर वायर, एरिया ऑफ कॉपर वायर यानी ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आर को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस है ना, तो डायमीटर अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। और पाई का वैल्यू आप सब जानते हो 3.14। डायमीटर कितना है, अभी ऊपर लिखा था हमने इतना, मीटर होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है, ये आ जाएगा। ये इसको इतना ही लिख लो, एरिया को, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। और चाहो तो सॉल्व करके लिख लो, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 10⁻⁻6 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो 0.5 टू 25 और ये -8 हो जाएगा, और 3.14 इंटू 25 और ये -8 कर दो इसको, और ये नीचे 4, ये मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अभी इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब हमें निकालना है लेंथ, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर। तो आप जानते हो सेंस आर कितना होता है, रेयो एल अपॉन ए, ये होता है आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना होता है, रेयो एल अपॉन ए होता है, ठीक है, आर का वैल्यू होता है रेयो एल अपॉन ए। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी, यहाँ से आप लेंथ निकाल लो, कितना आ जाएगा, आर ए अपॉन रेयो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, एल इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना है 10 ओम, और एरिया कितना है 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 4, है ना। और रजिस्टिविटी भी है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8, और एरिया का ये 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो इसको सॉल्व करो, 10 है ना, ये 10 को इधर ले जाओ, -7 हो जाएगा, 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7, या फिर ऐसा करो, -7 रहने दो, 10 रखो इसको, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 10 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 4 मतलब 6.4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 122.7 मीटर। ये लेंथ आ जाएगी कॉपर वायर की। इस तरीके से लेंथ निकाल सकते हैं, किसकी, कॉपर वायर की, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर आ गई। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में, क्या कह रहा था इसमें, क्वेश्चन 6 में देखो, लेंथ आ गई, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए लेंथ हमने निकाल ली 122.7 मीटर आ गई। अब कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना बदल जाएगा, ठीक है। इफ डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर दो, तो डायमीटर मान लीजिए न्यू डायमीटर इतना हो जाता है, डी डैश न्यू डायमीटर है, ठीक है, और डी इनिशियल ओल्ड डायमीटर इनिशियल डायमीटर है। तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश लिख देते हैं इसको, न्यू रेजिस्टेंस को, ठीक है, आर डैश बराबर क्या होगा, रेयो डैश एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। लेंथ को बदल नहीं रहे, लेंथ को बदल नहीं रहे, ठीक है। तो आर डैश क्या हो जाएगा, रो डैश तो रो ही के बराबर होगा, क्योंकि वायर तो वही है, मटेरियल चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, रो डैश इज इक्वल टू रो रहेगा,
ठीक है, और लेंथ भी नहीं बदल रहा है तो एल डैश भी एल ही रहेगा ओरिजिनल लेंथ के बराबर। अब एरिया में चेंज आ जाएगा। जब देखो डायमीटर डबल हो रहा है तो एरिया को ए डैश लिख लो। अब एरिया क्या होगा देखो, ए डैश इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर, ये होगा ना न्यू रेडियस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू पाई आर डैश का मतलब डी डैश अपॉन 2 होल स्क्वायर। और डायमीटर को कितना किया है, डबल किया है, तो ऊपर आ जाएगा 2d अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया पाई डी स्क्वायर। ये ए डैश आ गया, ए डैश आ गया पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए डैश बराबर क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पुराना जो एरिया था वायर का, पुराना एरिया कितना था, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखो तो पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये पुराना एरिया था और नया एरिया आ रहा है पाई डी स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स हो गया किसका, पुराने एरिया का। नया जो एरिया आया पुराने एरिया का 4 टाइम्स हो गया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू रो एल, इससे लिखेंगे ना, और ए डैश कितना आया 4a, तो कितना हो गया ये, आर डैश इज इक्वल टू 1/4 रो एल अपॉन ए। और ये रो एल अपॉन ए क्या है, ये पुराना रेजिस्टेंस है, ये क्या है पुराना रेजिस्टेंस है। तो आर डैश बराबर क्या आ गया, 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर लेंथ को फिक्स रखा है, सेम रखा है जितना पहले था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, the values of current flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference across the resistor are given below। ये करंट की वैल्यूज दे रखी हैं, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, एक ग्राफ प्लॉट करना है, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, और रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है आपको, मैं तो सिंपली ऐसे ही प्लॉट कर लिया हूँ पहले ही। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो है वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ले लिया है और वाई एक्सिस पर करंट ले लिया है। तो 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। एक्स एक्सिस पर मैं स्केल ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब ग्राफ का जो बड़ा ब्लॉक होता है वो 1.5 वोल्ट के बराबर है, ये सब मैं मान के चलूंगा। ये स्केल भी लिखना होता है ग्राफ पेपर, ध्यान रखना। वाई एक्सिस पर कितना स्केल लिया है, एक बड़ा जो स्क्वायर होगा ग्राफ पेपर का वो 0.5 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये वाई एक्सिस पर स्केल है और ये एक्स एक्सिस पर। अब 1.6 जब वोल्ट है तो करंट 0.5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3.4 पर करंट है 1, तो ये वो पॉइंट आ जाएगा। 6.7 पर वोल्टेज है, वो सॉरी करंट है 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 10.2 वोल्ट पर करंट है 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और 13.2 वोल्ट पर करंट है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सभी पॉइंट को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अब इस पर कोई 2 पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट ले लो, रेजिस्टेंस निकालना है ना, ग्राफ तो हमने बना लिया, ये ग्राफ पेपर पर आप बनाना। अब ये 2 पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट को इधर देखा वोल्टेज पर, तो ये दोनों, ये पॉइंट मिला तो 3.4 आ रहा है, और ये पॉइंट 6.7 वोल्ट दे रहा है वोल्टेज का वैल्यू। और यही पॉइंट पर करंट कितना है 1, और इस पॉइंट पर करंट कितना है 2। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ करंट, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, यही तो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ हो रहा है, 3.4 से 6.7, यानी चेंज कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 6.7 माइनस 3.4, यानी V2 हो गया 6.7 और V1 हो गया 3.4, ठीक है। तो V2 जब 6.7 है तो करंट जो होगा वो I2 होगा 2, और V1 यदि आप 3.4 को ले रहे हैं तो ये 1 होगा I1, तो यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया 3.3। ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये ग्राफ पेपर पर आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, एक अननोन रजिस्टर के अक्रॉस जब 12 वोल्ट बैटरी को जोड़ा जाता है तो अननोन रजिस्टर लीजिए और उसके अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी जोड़िए। अननोन रजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी जोड़िए, पहले तो ये काम कीजिए। तो अननोन रजिस्टर ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, ठीक है। तो अननोन रजिस्टर लीजिए, पहले तो ये है बेटा अननोन रजिस्टर, इसकी आर की वैल्यू हमें पता करनी है और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, एक बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। अननोन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी और इसका वोल्टेज भी दे रखा है 12 वोल्ट। चलो इतना ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो होता है 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो करंट फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर, आई का वैल्यू कितना है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना होगा, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, और आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आर में फ्लो होने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस आर। भाई किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो उसमें से फ्लो होने वाले करंट के, तो आई इंटू आर होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आर के अक्रॉस, जो किसके बराबर होगा 12 वोल्ट के बराबर होगा या नहीं, 12 वोल्ट के बराबर होगा। अब आर का वैल्यू चाहिए तो 12 अपॉन क्या है आई। अब यहाँ से आई का वैल्यू भी तो हमें दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर, मिली का मतलब इतना है, ठीक है। और इस 10⁻³ को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 2.5, ठीक है। अब 2.5 को भी आप कैसे लिखो 10⁻+1, ये पॉइंट हटाया 2.5 तो ऊपर एक जीरो जाएगा ना। अब इसको और क्या लिख सकते हो 12 और आगे कितनी जीरो 4 जीरो, 10⁻⁴ हो गया ना, तो ऐसे लिख सकते हो। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 24 जा 100, 25 4 जा 100 और 20 यानी 200, 25 8 जा 200, ठीक है, और 0 0, ये ओम रेजिस्टेंस आ गया। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम, 4.8 किलो ओम भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक 9 वोल्ट की बैटरी इन सभी रेजिस्टेंसेज के सीरीज में जोड़ी हुई है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर, तो 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो 12 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो होगा, पहले तो देखिए इन सभी रजिस्टर्स को जोड़ दीजिए, इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है एक्सरसाइज का। तो पहला रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है 0.3, तीसरा रेजिस्टेंस है 0.4, चौथा रेजिस्टेंस है 0.5 और पांचवा रेजिस्टेंस है 12 ओम। ये 12 ओम है, ये 0.5 ओम है, ये 0.4 ओम है और ये 0.3 ओम है। ये सभी रजिस्टर्स को जोड़ा गया है एक 9 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इस तरीके से जोड़ा गया है। तो कितना करंट इसमें फ्लो होगा ये पता करना है। तो देखिए इस पूरे कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो पहले, तो टोटल रेजिस्टेंस सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, सभी का सम हो जाएगा 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 कितना आ जाएगा 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 और 0.5 1.4 और 12 13.4 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब जो ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक होगा वोल्टेज ड्रॉप, वो इसके 9 वोल्ट के बराबर होगा या नहीं होगा, सिंस 9 वोल्ट इज इक्वल टू जो
टोटल रेजिस्टेंस आया और जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है यानी I इंटू 13.4 के बराबर होगा। टोटल रेजिस्टेंस इतना आया और करंट I है, तो I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 13.4 है और करंट कितना फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो I इंटू टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगा 9 वोल्ट के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप 9 वोल्ट के बराबर होगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया और ये 9 के बराबर हो गया। अब यहाँ से I निकाल लो, तो I कितना आ जाएगा, यहाँ से I का वैल्यू निकालोगे आप तो 9/13.4, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 90/134 ऐसे आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 45 ऊपर आएगा, नीचे 67 आएगा। क्या आएगा, 67 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 0.67 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी करंट की। और ये करंट टोटल करंट होगा, ये करंट टोटल करंट होगा। अब ये जो टोटल करंट जितना 2.2 ओम से जा रहा है, सीरीज में जुड़े हुए हैं सभी, तो सभी रजिस्टर से 12 ओम ये 0.67 ओम करंट एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। जितना ये है, ये आई कितना आया, 0.67 एम्पियर, यही करंट तो जाएगा सभी में क्योंकि सभी सीरीज में जुड़ रहे हैं। तो 12 ओम से भी जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 0.67 ओम होगा, ठीक है। सो करंट थ्रू 12 ohm resistor will also be 0.67 ohm because all resistors are connected in series। सभी रजिस्टर किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा होगा। तो 12 ओम के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए। हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ohm ampere current on a 220 volt line। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि कितने 176 ओम रजिस्टर्स, इस वैल्यू के कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ें, कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ें, किस वैल्यू के, 176 ओम वैल्यू के कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ें कि जो करंट है वो वोल्टेज, ये देखिए क्वेश्चन को, हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line। 220 volt लाइन, ये 220 वोल्ट है, ठीक है, और 5 एम्पियर करंट जाता है, 5 एम्पियर करंट, ठीक है। तो कितने रजिस्टर्स जोड़ेंगे, तो मान लेता हूं कितने रजिस्टर्स जोड़े, लेट स्मॉल n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कितने रजिस्टर्स जोड़े हैं, स्मॉल n रजिस्टर्स जोड़े हैं, ठीक है। तो स्मॉल n रजिस्टर्स जोड़े हैं, तो पहले तो इन सभी का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, इन सभी का जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, देखो 1/RP इज इक्वल टू 176 प्लस 176 प्लस कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ये इतना आएगा, यानी n/176 आएगा। n रजिस्टर्स जोड़े हैं तो ये 1/RP आएगा, ठीक है। अब ये RP क्या होगा, RP क्या होगा, देखो RP के कैसे निकालेंगे, RP कैसे निकालेंगे, सिंस वोल्टेज जिससे जोड़ा है वो 220 वोल्ट है और करंट कितना है, 5 एम्पियर, तो RP क्या आ जाएगा, V/I, यानी 220/5 यानी 44 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालो पहले, 176/RP, और RP की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 44, तो इसको 4 आ जाएगा,
तो कितने रजिस्टर्स जोड़ने पड़ेंगे? 4 रजिस्टर्स जोड़ने पड़ेंगे। कितने रजिस्टर्स जोड़ने पड़ेंगे? 4 रजिस्टर्स पैरेलल में, जिससे कि कितना करंट ड्रॉ हो? 5 एम्पियर और 220 वोल्ट सोर्स से ड्रॉ हो। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ you would connect 3 resistors each of 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। 3 रजिस्टर हैं 6 ohm के, 6 ohm के 3 रजिस्टर हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स हैं 6 ohm के, उनसे 9 ohm रेजिस्टेंस बनाना है टोटल। तो कैसे जोड़ें उनको? तो 4 9 ohm रेजिस्टेंस 6 ohm के रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा है? देखो बड़ा सिंपल सा है। 2 6 ohm के रजिस्टर तो आपस में पैरेलल जोड़ दो, 2 6 ohm के रजिस्टेंस तो आपस में पैरेलल जोड़ दो ऐसे। ठीक है, और ये तीसरा वाला इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में जोड़ दो। अब देखो ये सर्किट क्या बनेगा, ये तो 6 है और इन दोनों का जो पैरेलल आएगा, इन दोनों का जो पैरेलल आएगा वो कितना आएगा? 1/R P इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो 1/RP इज इक्वल टू 2/6। ठीक है, यानी RP कितना आ गया? 3 आ गया, 3 ओम आ गया। ये RP आया इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 6 ओम है और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आ गया 3 ओम। आ गया नहीं? ये इन दोनों का पैरेलल आ गया और ये दोनों अब आ गए सीरीज में। तो टोटल क्या आ जाएगा? तो अब टोटल आ जाएगा 6 + 3 9। यही तो लाना था हमें। तो एक रेजिस्टेंस को तो ऐसे और 2 को पैरेलल में जोड़ दो, ये हो गया 9 ओम मिल जाएगा। अब दूसरा केस कह रहा है कि 4 ओम कैसे लें? 4 ओम रेजिस्टेंस लेना है और वही 3 6 ओम के रजिस्टर हैं। तो सिंपल सा उपाय है, 2 को तो ऐसे सीरीज में जोड़ दो और दोनों का सीरीज इसके पैरेलल में जोड़ दो। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या आएगा? 12 ओम आएगा। क्या आएगा? 12 ओम। इसका पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। 6 + 6 क्या हो गया? 12 और ये 6, तो ये कितना आ जाएगा? अब इन 12 और 6 क्या है? पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 12 एलसीएम आया 1 + 2 यानी 3/12 आया, यानी 1/4 आया। किसका वैल्यू? 1/RP का वैल्यू 1/4 आया। तो RP कितना आ गया? 4 ओम। RP कितना आ गया? 4 ओम आ गया। यही तो लाना था। तो ऐसे जोड़ दो तो 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। डिफरेंट सेवरल कई इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनको डिजाइन किया जाता है, जिन किस पर यूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है? 220 वोल्ट सप्लाई पर। और उनका रेटिंग कितना है? किस पावर के बनाए जाते हैं वो? 10 वाट पावर के। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? कितने लैम्प्स को हम पैरेलल में जोड़ें विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ ए 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। यदि मैक्सिमम अलाउएबल करंट 5 एम्पियर है तो कितने लैम्प को जोड़ें? कितने लैम्प को जोड़ें? तो देखिए क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है हमें 220 वोल्ट। ठीक है, पावर दे रखी है इलेक्ट्रिक लैम्प की 10 वाट। ये डिजाइन किए गए हैं। तो हाउ मेनी लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल? करंट दे रखा है 5 एम्पियर। तो हाउ मेनी लैम्प्स आर टू बी कनेक्टेड इन
पैरेलल। कितने जोड़ने हैं ये निकालना है हमें, ठीक है, ये निकालना है। तो कितने जोड़ेंगे? देखिए ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है मान लीजिए, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक लैंप है, सभी का पावर सेम है 10 वाट 10 वाट। इनको पैरेलल में जोड़ा गया है और पता नहीं है कितने जोड़े हैं, बहुत सारे जोड़े हैं, डैश डैश डैश, बहुत सारे जोड़े हैं। किससे जोड़े हैं? एक 220 वोल्ट सप्लाई से, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़े हैं। कितना करंट मैक्सिमम है? 5 एम्पियर। तो कैसे निकालें? देखिए इसका रेजिस्टेंस हम पहले निकाल लें, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें ना, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा और उसको इस टोटल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में देख लेंगे। तो फॉर ए सिंगल बल्ब या लैंप, सिंगल लैंप की बात करें तो पावर कितनी है? 10 वाट, और पोटेंशियल पैरेलल में जुड़े हैं तो सेम होगा 220 वोल्ट। तो आर कितना आएगा? देखिए P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P। R कितना आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P आ जाएगा, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर मतलब 220 होल स्क्वायर अपॉन 10, यानी 220 इंटू 220 अपॉन 10। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 22 ये हो जाएगा 4840। इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा एक बल्ब का रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब मान लीजिए स्मॉल n रजिस्टर्स हमने जोड़े। कितने रजिस्टर्स जोड़े? स्मॉल n इलेक्ट्रिक बल्ब जोड़े। कितने लैंप जोड़े आपस में पैरेलल में? मान लीजिए स्मॉल n जोड़े, और यही स्मॉल n पता करना है। तो मैं क्या करूँगा? इफ स्मॉल n लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा? 1/, सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा इलेक्ट्रिक लैंप का, 4840 पहला, दूसरा भी 4840, प्लस ऐसे ही nth भी क्या आएगा? 4840, यही तो आएगा। और ये क्या हो जाएगा? n/4840, ये 1/RP आएगा। बट वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। करंट कितना है? 5 एम्पियर। इन दोनों के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो RP होगा। कितना? V/I। कितना आएगा? 220/5। कितना आ गया? 44 ओम आ गया। कितना आ गया? 44 ओम आ गया। कितना आ गया? 44। तो देयरफॉर n कितना हो जाएगा? 4840/RP, ये हो जाएगा। अब देखो जरा, 4840 और RP कितना है? 44। सॉल्व करो इसको। 44 का एक बार जा रहा है डिवीजन, 4 बचा, फिर 1 0, यानी कितने इलेक्ट्रिक लैंप्स आ गए? 110 लैंप आ गए। 110 लैंप पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, 110 लैंप आपको पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे। 110 लैंप पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B each of 24 ohm resistance, ठीक है, दो कॉयल हैं A और B जिनको सीरीज में और पैरेलल में यूज किया जा सकता है। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेज? 3 केसेज में करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन में आपको वोल्टेज जो दे रखा है, इलेक्ट्रिक ओवन किससे जोड़ा जाता है? किस वोल्टेज से जोड़ा जाता है? 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है। दो कॉयल हैं, कॉयल ए और कॉयल बी ओवन के अंदर। तो इनका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफ, ऐसे ही रेजिस्टेंस
ऑफ कॉइल ए का रेजिस्टेंस है कितना 24 ओम और कॉइल बी का भी कितना है 24 ओम। तो करंट निकालना है इन थ्री केसेस। तो पहला केस क्या हो जाएगा, केस 1, यदि हम फॉर कॉइल ए और कॉइल बी, कोई एक कॉइल ले लीजिए, या तो कॉइल ए ले लीजिए या कॉइल बी ले लीजिए, तो कोई भी एक ले लो। वी वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आई कितना आ जाएगा, वी अपॉन आर। वी कितना है 220, रेजिस्टेंस किसी एक कॉइल का ले लो 24, कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 110 अपॉन 12, और कितना आ जाएगा 55 अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा 9, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 6 9 जा 6 4 6 6 6 36, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 9.2 एम्पियर ये करंट आ जाएगा फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में कितना करंट आ जाएगा 9.2 एम्पियर आ जाएगा सिंगल कॉइल के लिए। लेकिन केस सेकंड लें, केस सेकंड में इफ कॉइल ए एंड कॉइल बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि सीरीज में जोड़ दें दोनों कॉइल को तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कॉइल ए 1 का और कॉइल 2 का, कॉइल ए और कॉइल बी का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। देयरफॉर करंट कितना होगा, वही वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू क्या है 220 और आर की वैल्यू कितनी आई 48। सॉल्व करो 110 अपॉन 24 और सॉल्व करें 55 अपॉन 12, सॉल्व करो 48, 4 बार गया और 7 बचा, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96 ऐसे आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 4.6 एम्पियर करंट आ गया जब सीरीज में जोड़ा तो। और जब पैरेलल में जोड़ें तो क्या होगा, ये केस थर्ड हो जाएगा। इफ कॉइल ए एंड कॉइल बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/24 प्लस 1/24, तो 1/RP कितने के बराबर आ जाएगा 2/24, यानी RP कितना आ गया 12 ओम आ गया, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल में। देयरफॉर करंट कितना होगा V अपॉन RP। तो I इज इक्वल टू V कितना 220 और RP कितना 12, तो ये कितना आ जाएगा 110 अपॉन 6 या फिर 55 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24.3 एम्पियर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आ जाएगा। तो ये तीनों केसेज में हमने करंट निकाल लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 हो गया। अब क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन 14 देखिए, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम, कंपेयर द पावर used in 2 ohm resistors in each of the following circuits। 2 ohm resistor में कितनी पावर यूज होगी उसको कंपेयर करना है इन दोनों केसेज में। तो फर्स्ट केस है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। तो 1 ohm और 2 ohm रजिस्टर के क्वेश्चन नंबर 14 है। तो केस फर्स्ट, एक 6 वोल्ट बैटरी जुड़ी हुई है 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर के साथ। तो ये 1 ohm और ये 2 ohm और इनके साथ जुड़ी हुई है 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट बैटरी जुड़ी हुई है। करंट फ्लो होगा I। अब टोटल रेजिस्टेंस तो 1 + 2 हो जाएगा, सीरीज में है 3 आ जाएगा। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, फिर टोटल करंट आ जाएगा इसमें V/R S। तो I इज इक्वल टू
बी तो है 6 और आर एस है 3, यानी 2 एम्पियर करंट आ गया टोटल। लेकिन 2 ओम में कितनी पावर होगी ये हमें निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला किसका, सिंस पावर इज इक्वल टू वी इंटू वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, ठीक है, वोल्टेज कितना है 6 है, और करंट कितना है 2। भाई 2 ही तो फ्लो होगा, सीरीज में जुड़ रहे हैं इसलिए दोनों में करंट सेम पास होगा, और वोल्टेज 6 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 12 वाट आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी। और केस 2 में, केस 2 की बात करूं, केस 2 में क्या है, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। ये 12 ओम है और ये 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल में जुड़ी है। तो करंट कितना फ्लो होगा पहले तो ये पता करें। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालें, 1/12 प्लस 1/2 ये आ जाएगा। तो 1/RP कितना आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 1 + 6 हो जाएगा। तो RP कितना आ गया 12/7 ओम टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन हमें 2 ओम में पावर चाहिए, ठीक है, 2 ओम 2 ओम में पावर चाहिए। तो 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें पता लग जाए, ठीक है। तो पावर हम निकाल सकते हैं। वैसे तो 2 ओम के अक्रॉस 2 ओम में जो पावर आएगी, 2 ओम में जो पावर आएगी वो क्या आएगी, करंट का स्क्वायर, भाई पावर इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इंटू आर, ये होगा, ठीक है। अब करंट कितना फ्लो होगा ये देख लें, करंट कितना फ्लो होगा 2 ओम में, 2 ओम के लिए करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा 2 ओम में। तो पावर कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और आर कितना 2, यानी 2 2 जो 4 और 2 8 वाट आ गई पावर। कितनी वाट आ गई 8 वाट, और पहले कितनी आ रही थी 12 वाट। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt, other rated 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply। ये पैरेलल में इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से जुड़े हुए हैं। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt। तो लाइन से कितना करंट ड्रॉ होगा ये हमें पता करना है। तो दो बल्ब हैं, क्वेश्चन नंबर 15, दो बल्ब हैं, देखिए एक ये बल्ब है और दूसरा बल्ब, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और किससे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, एक 220 वोल्ट सप्लाई से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कह रहा है। और ये पहले बल्ब का, बल्ब ए मान लीजिए और ये बल्ब बी मान लीजिए। बल्ब ए का पावर है 100 वाट जो रेटिंग है 220 वोल्ट, बल्ब बी का रेटिंग है 60 वाट और 220 वोल्ट। अब करंट आई कितना होगा पहले तो ये पता कर लो, आई कितना होगा। तो पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल लें, टोटल करंट निकालना है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो एक एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए क्या होगा, आर ए इज इक्वल टू V²/PA होगा। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, भाई आप जानते हो P इज इक्वल टू V²/R, तो R का वैल्यू ये हो जाएगा। तो आर ए इज इक्वल टू वी का मतलब 220, स्क्वायर है तो मतलब 2 बार आएगा, और पावर ऑफ बल्ब ए 100 वाट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया 484 ओम आ गया। अब बल्ब वी की बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, बल्ब बी का रेजिस्टेंस कितना होगा आर बी, V²/PV। तो V तो वही है 220, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा। PV
सेकंड बी बल्ब बी का पावर कितना है 60, तो ये लीजिए कैंसिल हो गया, और ये 311 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 2420/3 ओम। ये सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में जुड़ रहे हैं ना बल्ब, तो टोटल रेजिस्टेंस आरपी लिख लेता हूँ। मान लीजिए ये किसके बराबर होगा 1/RA प्लस 1/RB। तो 1/RP, RA का वैल्यू कितना है 484 प्लस RB का वैल्यू 2420 और अपॉन 3 आएगा। ठीक है, तो 1/RP 484 प्लस 3/2420 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, और तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 2420, तो ये 5 प्लस 3 ये आ जाएगा, यानी 1/RP इज इक्वल टू 8/2420 आ जाएगा। यानी RP कितना आ जाएगा 2420/8। इसको सॉल्व करोगे तो RP की वैल्यू आ जाएगी 605/2 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस है तो करंट आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या है V/RP, यही तो होगा। तो B का वैल्यू कितना है 220 और RP कितना है 605/2। सॉल्व करो, I इज इक्वल टू 220 इंटू 2/605। सॉल्व करोगे कितना आएगा 440/605, और सॉल्व करोगे तो 88/121। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.73 एम्पियर। ये करंट आ जाएगा, इस तरीके से करंट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टेलीविजन सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा ये पता करना है। आसान से सवाल है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, टीवी की बात करें तो टीवी की जो पावर है वो 250 वाट है, और कितने आवर वो रन होती है 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। कैसे 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड इतना आ जाएगा। तो पावर कितनी हो जाएगी W/T ये होती है, तो W बराबर P इंटू टी, यही तो एनर्जी होगी, और P हो गया 250 और T हो गया 3600। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 900,000, यानी 9 इंटू 10⁵ जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 आवर में, कौन टेलीविजन। लेकिन टोस्टर की यदि हम बात करें, टोस्टर की पावर क्या दे रखी है हमें, पावर दे रखी है 1200 वाट और टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट के लिए वर्क करता है वो, तो 10 मिनट का मतलब 60 यानी 600 सेकेंड आ गया। तो वही फॉर्मूला लगाएं, P इज इक्वल टू W/T, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। पावर है 1200 और टाइम है 600, तो 72 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 7.2 इंटू 10⁵ जूल। तो ये टोस्टर के द्वारा खर्च हो रही एनर्जी है, और ये टीवी के द्वारा। तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, टेलीविजन। कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, टेलीविजन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट विल यूज मोर एनर्जी। ठीक है, 17 में देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये 18 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे पार्ट्स। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मैन फॉर 2 hours. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ohm है। ठीक है, करंट उसमें 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और कितने समय के लिए 2 आवर के लिए। तो रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर हमें दे रखा है
आर इज इक्वल टू 8 ओम। करंट जो फ्लो हो रहा है वो 15 एम्पियर है। टाइम कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स। ठीक है, तो पावर रेट ऑफ एनर्जी निकालना है ना, तो यानी पावर पूछ रहा है इनडायरेक्टली। और डब्ल्यू क्या होता है आप जानते हो, आई स्क्वायर आर टी होता है जूल सीटिंग इफेक्ट से। और ये टी, टी से टी कैंसिल हो गया। बेसिकली हमें क्या निकालना है? आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है? 15 होल स्क्वायर, और आर कितना है? 8 है। तो 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, और इंटू 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1800 वाट। ये रेट आ गया, ये रेट ऑफ क्या आ गया? रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। और क्वेश्चन नंबर 18 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पार्ट, आप देख लीजिएगा पिछली जो डिस्कशंस में हमने यूज किया है इसको। ठीक है, तो ये थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।